नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बैक टू एजुकेशन पर। आज से भाई हम जो स्टेटस डाल दिया आरआरबी ने फॉरम एस्पेक्ट को रिजेक्शन का, सभी ने चेक कर लिया होगा। उसको देखते हुए भाई आरआरबी एनटीपीसी 2016 के जो प्रीवियस सेट थे 6 to 2 सेट और आरआरबी ग्रुप डी 2018 के जो 82 सेट थे, इन दोनों का मैथ के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको पर डे एक सेट पेपर के थ्रू इनको कंप्लीट करेंगे भाई मैथ को, ठीक है। और आज जो पेपर ले रहा हूं आपके सामने वो है आरआरबी एनटीपीसी में 30 मार्च 2016 को शिफ्ट 1 में आया हुआ पेपर है, जिसके क्वेश्चन मैथ में पूछे गए थे। क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ को डाउनलोड करना, उन क्वेश्चनों को हल करना, जो क्वेश्चन आए फिर यह उसका आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पहला क्वेश्चन है a प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। इसमें पूछा गया था, ऑप्शन दिए गए थे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस में b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। अब आप सभी को पता होगा, आपको देखते ही इसका आंसर पता लग जाना चाहिए, क्योंकि जो है आपके सामने ये a माइनस b है। a माइनस b का फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर जमा b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में 2ab है। माइनस 2ab से प्लस 2ab खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या आपके सामने a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन पूछा था इसमें वो ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन थे वो थे 0.5, सेकंड जो ऑप्शन था वो था 1/में 0.5, थर्ड जो ऑप्शन था वो था 0.5 गुणा 0.5 और फोर्थ जो ऑप्शन था 0.5 into 2, ठीक है। अब इसको आपको ओरली शो करना है, ठीक है, सोल्व करना है। आपको पता है कि अगर मैं ये पॉइंट यहां से हटाऊंगा तो 0 ऊपर करूंगा, 5 दूनी 10, इसकी वैल्यू 2 आएगी, जो कम नहीं है, ये 2 ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ये तो 0.5 मतलब कंप्लीट नंबर है, तो ये कहता है ये तो आता ही है, ठीक है। अच्छा, इसको गुणा करूंगा मैं तो ये कितना आएगा भाई, 0.25 आएगा। इसको करूंगा मैं तो ये कितना आएगा, 1.0 आएगा। 0 कैंसिल कर देंगे तो ये नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर क्या है ना, 0.25, क्योंकि ये 0.50 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 0.25 है, ठीक है। तो इनमें से ये पूछा गया सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है भाई। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा गया कि भाई पी एक काम को 10 दिन में कर सकता है और क्यू उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं तो वे उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, क्योंकि ये जो इसके अंदर जो वैल्यू दी गई है बिल्कुल शॉर्ट दी गई है, ठीक है। आपको कैसे करना है, जैसे मन में अगर ओरली सोल्व करना है तो भाई 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 30 आएगा। तो 10 या 30, 15 दूनी 30, मतलब क्या हुआ कि उनका एक दिन का, अगर एक दिन का कंप्लीट काम लगाए तो 5 काम हो गए एक दिन का, ठीक है। तो 5 दिन 7 काम किया तो एक दिन में 5 काम, तो 5 दिन में 25 काम। तो रिमेनिंग काम कितना बचा भाई, 25/30 जो काट देंगे वो क्या बचाएगा, चल मैं बता देता हूं हल करके। कहता है भाई पी कितने दिन में करता है, 10 दिन में, ठीक, और क्यू कितने दिन में करता है, 15 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे, ये हमारे पास क्या है, टोटल वर्क है, टोटल काम है, ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं वैसे बता देता हूँ। ये आपके पास यहाँ 30 ईंटें लगा लो, या 30 ईंटें पड़ी हुई हैं। अगर पी एक दिन में 10 ईंट उठाता है तो 30 ईंटों को 3 दिन में उठाएगा। और क्यों है, अगर यहाँ 30 ईंटें पड़ी हैं, क्यों एक दिन में 15 ईंट उठाता है, तो वो 30 ईंटों को कितने दिन में उठाएगा भाई, 2 दिन में। अब देखो पी प्लस में क्यों, अगर ये एक दिन में 3 ईंट उठाता है, ये एक दिन में 2 ईंट उठाता है, तो एक दिन में कितनी ईंट उठाते हैं, 5। एक दिन में 5 ईंट उठाते हैं और उन्होंने 7 कितने दिन ईंट उठाई है, 5 दिन। तो कितना आएगा भाई हमारे पास में, 25, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, तो भाई उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे। तो भाई 30 काम था, 30 में से 25 पूरा कर दिया, ठीक है।
5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा भाई 5/6 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी सही है आपका। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगले में कहते हैं कि 10 दर्जन सेब, 15 दर्जन आम, 20 दर्जन संतरे बेचने के लिए रखे गए। यदि प्रत्येक में क्रम से 1/2, 1/3 और 1/4 जोड़ दिया जाए तो अब बेचने के लिए कुल कितने फल होंगे। पहला ऑप्शन जो दिया गया था इसमें था 720, सेकंड जो ऑप्शन दिया गया था वो था 600, थर्ड जो ऑप्शन दिया गया था 580 और फोर्थ जो ऑप्शन दिया गया था 820। अब भाई दर्जन में कितनी वैल्यू होती है, दर्जन में 12 वस्तु होती है, 12 वस्तु होती है। ठीक है, तो 10 दर्जन में 10 दर्जन सेब को अगर 1200 तो कितने होगा भाई 120। फिर क्या कहता है 15 दर्जन आम थे, 15 गुणा में 12 तो कितने हो जाएंगे 180। फिर उसके बाद में कहता है 20 दर्जन संतरे, तो 20 दर्जन संतरे तो मतलब कितना आएगा 240। ठीक है, ये हो गए। और उसके बाद में फिर वो क्या कहता है कि इनके अंदर इनका 1/2, 1/120 का 1/2 क्या आएगा भाई 60, और फिर क्या 1/3 इसका क्या आएगा 60 और इसका 1/4 कितना आएगा 60। अब ये टोटल कितने होगा अभी आपके सामने 180। अब ये कितने हो गए, हम इसमें 180 और ऐड कर दो तो 0, 8 और 4 12, 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 4 22। ठीक है, और 2 और 1 3 1 4 5 2 कितना आएगा आपके सामने ये 720। ठीक है, अगला क्या है कि 2 अंकों का योग 9 है। ठीक है, 2 अंकों का योग क्या है 9 है। 2 अंकों का योग 9 है तथा इकाई के अंक से दहाई के अंक का अंतर 1 है, तो 2 अंकों वाली एक संख्या ज्ञात कीजिए। देखो भाई इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे आपको, पहला था 45, सेकंड जो ऑप्शन था वो था इसमें 63, 54 और फोर्थ जो ऑप्शन था 72। अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से आपको 2 ऑप्शन देखते एलिमिनेट कर देना, क्योंकि इसमें तो भाई इनका अंतर क्या नहीं है 1 नहीं है, इसका अंतर क्या नहीं है 1 नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन बचे 2। ये जो अंक होता है ये होता है इकाई का और ये क्या होता है दहाई का। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि जो दहाई के अंक से इकाई का अंक का अंतर 1 है, मतलब दहाई के अंक से इकाई का अंतर 1 कम है, तो ये तो क्या होगा ये छोटा नंबर ये बड़ा नंबर है। ठीक है, तो माइनस नहीं हुए ना ये भाई, वो कह रहा है कि दहाई के अंक से इकाई का अंक 1 है, तो दहाई के अंक से जब इकाई का अंक 1 है तो दहाई का अंक बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है 5 में से और इनका अंतर क्या है 1, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड आपका क्या हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन आरआरबी आपसे कभी भी डिफिकल्ट नहीं पूछती है, क्योंकि हम रोज प्रैक्टिस सेट पेपर करेंगे, आपको रोज पता लग जाएगा। लेकिन बात क्या है कॉन्फिडेंस लेवल की और जल्दी हल करने के लिए, क्योंकि 90 मिनट में फिर क्वेश्चन की अटेम्प्टेशन नहीं हो पाती। ठीक है, अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन था कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 42 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ऑप्शन क्या थे हमारे पास में x प्लस 14 और x माइनस में 3। सेकंड जो ऑप्शन था वो था x प्लस 6 और x माइनस में 7। थर्ड जो ऑप्शन था वो था x माइनस 6 और x प्लस में 7। फोर्थ जो ऑप्शन था x माइनस में 14 और x जमा में 3। देखो ऐसे क्वेश्चनों को क्या कैसे करना है भाई, आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर जो ये जो वैल्यू होती है ना, 2 ऐसे फैक्टर बनाओ कि उनको गुणा किया जाए तो क्या है हमारे पास में भाई 42 आए। ठीक है, और बीच में जो सिंबल होता है ना उनका चाहे उनको जोड़ के और घटा के जो अंतर है ना, जो यो वैल्यू यहाँ होती है वो आनी चाहिए। अब इसके यहाँ सामने x क्या है वेरिएबल है, इसके सामने कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसके सामने क्या है भाई 1 है। ठीक है, अगर मैं 42 को किस में तोड़ता हूं 6 और 7 में तोड़ दूं, या 7 और 6 में कर लो। ठीक है, अब देखो यहाँ निशान क्या चीज का किस चीज का है, यहाँ पर सिंबल क्या है प्लस का सिंबल है, तो प्लस का सिंबल है तो सीधी बात है भाई, अगर प्लस का 7 होगा और माइनस का 6 होगा तभी प्लस की वैल्यू 1 आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो जो गुणनखंड होंगे हमारे पास में वो क्या होंगे भाई, या 7 किसका होगा प्लस का होगा, 6 किसका होगा माइनस का होगा। तो एक ऑप्शन होगा भाई इसमें जो 14 है मतलब नहीं है तो कट गया। ठीक है, और अब क्या है ना x प्लस का 7 इसमें माइनस का ये भी कट गया, x प्लस का 7 है और x माइनस 6 है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, करना क्या कुछ नहीं करना भाई, इसको 2 टुकड़ों में तोड़ लिया 7 से 42। अब आपको देखना यहाँ 1 लेके आना है, तो प्लस की वैल्यू वो होगी जो बड़ी वैल्यू होगी तभी 1 आएगा, तब 6 घटेगा इसके अंदर से। ठीक है, तो ऐसे करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि कहता है कि कार भी कार ए से दोगुनी गति से दौड़ रही है। ठीक है,
कोई कार ए है, कोई कार, एक कार बी है, ठीक है, दोगुनी गति से दौड़ रही है। यदि कार 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की गति बताओ क्या होगी। ठीक है भाई, चाल हम कैसे निकालते हैं, चाल निकालने का हमें दूरी बटे में क्या होता है भाई, समय। दूरी क्या है इसके अंदर, वो कह रहा है कि 90 किलोमीटर, भाई 90 किलोमीटर कितने में, 1.5 घंटे में चलता है, ठीक है। तो 1.5 घंटे का मतलब 3/2 कितना है भाई, 60 किलोमीटर पर आवर आ गई किसकी स्पीड। ये किसकी स्पीड है भाई, ये कार ए की, ठीक है, कार ए की आएगी। कार ए के बारे में दे रखा है तो पूछा क्या है, तो कार बी की गति क्या होगी। और ऊपर आपसे क्या कहा गया कि कार जो बी की जो गति है वो कार ए से दोगुनी है। अगर कार ए की स्पीड 60 किलोमीटर है तो कार बी की स्पीड क्या होगी, 120 किलोमीटर होगी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 था आपका। शाबाश। अगला देखो, अगले में एक अंदर है कि एक वैल्यू दी थी उन्होंने कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 11 से कंप्लीट विभाजित हो जाए। मैंने आपको बताया था कि भाई 11 से विभाजित कोई संख्या क्या होती है, जब उसके इवन नंबर का सम और ऑड नंबर का सम क्या तो 0 हो या फिर उनका जो डिफरेंस जो आए वो क्या होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ऑड नंबर 3 और 1 4, 4 माइनस में 9 और 7 कितने हो गए भाई, 16। ठीक है, अब माइनस का यहाँ कोई चक्कर नहीं होता भाई, ये माइनस की वैल्यू हमें प्लस में लेनी है। तो 16 में से 4 गए तो हमें क्या बच गया भाई, 12 बच गया। अच्छा, अब ये क्या कहता है कि इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए, तो कम से कम क्या जोड़ा जाए मतलब अब 12 तो भाई 11 से डिवाइड होगा नहीं, इसके अंदर 12 के अंदर हम क्या जोड़ें कि वो संख्या क्या हो जाए हमारी, डिवाइड हो जाए। अच्छा, इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए थे वो दिए गए थे 11, 2, 1 और 10। अगर मैं इसमें 1 जोड़ता हूं तो 13 आएगा जो 11 से डिवाइड नहीं होगा, 2 जोड़ता हूं तो 14 आएगा, डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं इसके अंदर 10 जोड़ता हूं तो कितना आएगा भाई, ये 22, और 22 11 से क्या है, डिवाइड है। तो कम से कम जो ऑप्शन जो 4 था 10 वो राइट है। ठीक है, अगला देखो, एक वैल्यू दी गई थी आपको कि 8,6, 8,7, 8,6 और 8,7,6। इसके अंदर आपसे पूछा गया था कि बहुलक और माध्यिका क्या है। ठीक है, और इसके अंदर जो ये ऑप्शन जो दिए गए थे वो था भाई 7 और 8, सेकंड जो ऑप्शन था 6 और 7, थर्ड जो ऑप्शन दिया गया था 8 और 7, और फोर्थ जो ऑप्शन दिया था 6 और 8। अब देखो, सवाल कुछ नहीं है, आपसे पूछा गया था कि बहुलक और माध्यिका क्या है। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसको सब दिखाई जाएगा आपको क्वेश्चन। देखो, बहुलक संख्या वो होती है जिस संख्या, ये जितने भी नंबर दिए गए हैं, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है वो क्या है, बहुलक है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्या है, 8, 1, 2, 3 और 4। 8 जो संख्या है वो क्या है भाई, 4 बार रिपीटेड है, तो इसका बहुलक क्या होगा, 4। हल कैसे करना है, पेपर में सीधा ऑप्शन पे देखना है कि जिस ऑप्शन के अंदर 8 ना हो उस ऑप्शन को काट दो। ठीक है, तो एक एलिमिनेट हुआ। अब देखो माध्यिका क्या है, इनको उसमें लगाओ, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा भाई हमारे पास में 6, 6, फिर क्या है 7 और 7, और फिर क्या है 8, 1, 2, कितनी वैल्यू होगी, 2 और 2 4, 2 6 और 2 8, 9 वैल्यू होगी। तो हम इनके अंदर जो बीच की वैल्यू होगी भाई, 4 इधर से छोड़ दो और 4 इधर से छोड़ दो, तो बीच की जो वैल्यू क्या होगी वो इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो ऑप्शन क्या क्या होगा इसके अंदर, पहले पे क्या पूछा गया था, बहुलक, तो बहुलक क्या है 8 और माध्यिका क्या है 7, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट है। समझ में आ गया आपकी बात, कि माध्यिका बहुलक वो संख्या होती है जो सबसे ज्यादा बार आती है, माध्यिका जो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, जो बीच की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसका माध्यिका होगी। शाबाश। अगला देखो, कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई, आयत कहता है कि एक आयत है ना, इसकी जो क्या कहता है क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है,
अब क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, इसमें 168, ठीक है। उसके अलावा क्या दे रखा है, चौड़ाई दे रखी है, लंबाई गुणा में चौड़ाई दे रखी है 7। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूं कि 7 दूनी 14, 7 चौक 28, तो लंबाई क्या आई भाई आपके सामने 24 और चौड़ाई क्या है आपके सामने 7, ठीक है। अब आयत का जो विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आयत का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है कि अंडर रूट लंबाई की स्क्वायर प्लस में चौड़ाई की स्क्वायर। अब देखो भाई लंबाई क्या है आपके सामने 24, 24 का वर्ग कितना है 576, और चौड़ाई क्या है अपने पास में 7, 7 का स्क्वायर क्या है भाई 49। आण को ऐड करो कितना आएगा ये 625, और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए थे 24, 15, 17 और 25, तो ऑप्शन नंबर जो डी था 25 वो इसका राइट आंसर था, ठीक है। अब जो अगला सवाल है टिग्नोमेट्री से भाई, चाहे रेलवे डी ग्रुप के पेपर उठा लो आप, किसी के उठा लो रेलवे के, टिग्नोमेट्री से सवाल कंफर्म है, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री है तो tan स्क्वायर थीटा पर cot स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। सवाल कुछ नहीं है, लेकिन इसमें अंदर सब प्रॉब्लम क्या है भी आपको टेबल याद होनी चाहिए। अगर आपको टेबल याद है तो सवाल कुछ नहीं, अगर टेबल याद नहीं है तो फिर दिक्कत है, ठीक है। अच्छा थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, ठीक है। और मैं पढ़ा दूंगा ये चैप्टर बाद में आपको, tan जो होता है ना कोट का इनवर्स होता है, ठीक है, कोट tan का। अच्छा तो tan जो 30 की वैल्यू होती है ना वो 1/√3 होती है, ठीक है। अब ये क्या पूछा गया आपसे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। देखो थीटा की वैल्यू क्या लेनी है 30 लेनी है, क्या लेनी है 1/3। जब tan 1/3 करूंगा तो यह क्या आएगा भाई 1/3 आएगा, क्योंकि इससे क्या कट जाएगा, इसका जो स्क्वायर है वो कट जाएगा, ठीक है। अब देखो कोट, अब अगर tan 30 1/√3 है ना, तो कोट 30 क्या होगा √3, क्योंकि वो उसका इनवर्स है। तो √3 को जब स्क्वायर करेंगे तो खाली क्या आएगा 3, एलसीएम लेंगे 3, 1 प्लस में 3 दिया 9, कितना आएगा भाई 10/3। तो ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे आपके सामने, 10/3 दिया गया था, 1/3, 4/3 और 9/3। तो 10/3 है वो क्या है इसका राइट आंसर है। देखो अगला सवाल, देखो अगले सवाल में कहा गया आपसे कोई वैल्यू दी गई थी इसमें 11, 7, 10, 13, 9, ठीक है। का मानक विचलन क्या है, मानक विचलन को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। इस सवाल को कैसे करेंगे भाई, पहले इनको ऐसे लिख लो आप 7, 9, 10, 11 और 13, ठीक है। सबसे पहले क्या करो भाई इनका एवरेज ले लो। एवरेज निकालने के दो तरीके हैं, चाहे तो आप क्या कर लो इन सारों को ऐड करो और जितनी भी संख्या है इनको भाग दो, क्योंकि औसत हमने पढ़ा है कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। पर मैंने एक चीज और भी बताई थी आपको, जो डेविएशन बताया था कि आप इनमें से कोई नंबर ले लो क्लोजेस्ट, मैंने 10 ले लिया, ठीक है। तो ये 10 से कितना कम है, ये भैया -3 कम है, ये कितना है -1 कम है, ये तो क्या हो गया 0, ये क्या है +1 1 ज्यादा है, ये क्या है +3 ज्यादा है, ठीक है। अब क्या करना है, जब आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो क्या करना है, अब जो औसत जो लिया उनमें से ये वैल्यू घटा दी, अब इन संख्याओं का वर्ग करना है। तो 3 का वर्ग क्या होगा भाई 9, 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, और क्या होगा 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग क्या होगा 9। इनको ऐड करो कितना आ गया 20। अब 20, अब इनका दोबारा से एवरेज निकालो, क्या आएगा 4 आएगा ना। अब इनका दोबारा एवरेज निकाला 4, और लास्ट में सिर्फ क्या करना है 4 का वर्ग कर दो, 4 का वर्ग क्या आएगा 2 आएगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो मानक विचलन वो क्या है 2 है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, ये जो संख्याएं दी गई हैं सबसे पहले क्या करना आपको इनका औसत लेना है, सारों को जोड़कर, चाहे आप औसत ले सकते हो, सारों को जोड़कर औसत आया मान ले 10, तो भाई ये 10 से 3 कम है, ये 1 कम है, ये भाई 10 में 10 के तो 0 आएगा, ये 1 ज्यादा है और ये +3 ज्यादा है, ठीक है। अब इनका क्या करना है, जब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो इन सभी का वर्ग करना है, सभी का वर्ग कर दिया। अब इनका दोबारा से फिर क्या करो, फिर औसत निकालो, फिर औसत निकालने के बाद में जो संख्या आई उसका वर्ग कर दो, तो वो क्या होगा इसका मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उसका, ठीक है।
अच्छा, अगला जो सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है? दो क्रम होते हैं, आरोही और अवरोही। ये क्या होता है भाई? बढ़ते, और ये क्या है? उतरते। जब आपको याद ना रहे कि भाई आरोही क्रम बढ़ता होता है, उतरना, आरोही में 3 अक्षर है इसलिए बढ़ते में भी 3 अक्षर है, अवरोही में 4 अक्षर है तो इसमें भी क्या है? 4 ही अक्षर है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है? आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या है कि भाई बढ़ते क्रम में लिखना है हमें। ठीक है, तो सारे ऑप्शन को नहीं देखना क्योंकि ऑप्शन तो वही है, बस सिर्फ आगे पीछे लिख रखे हैं। तो सबसे पहले क्या है भाई? 2/3, फिर क्या है? 3/4, फिर क्या है? 4/5, और फिर क्या है? 1/2। मैंने कहा यहां क्या लगाओ? 0 लगाओ। तो 2 पंजू 10, 5 से कटेगा 8। ठीक है भाई, 15 या क्या आएगा? 7.5 के लगभग आएगा, और ये 6 के लगभग आएगा। लेकिन आपको क्या करना है? देखना, आप सीधे ऑप्शन पे जाना है। तो भाई सबसे बड़ा कौन है बढ़ते क्रम में? तो सबसे छोटा कौन सा है? 2/3। तो पहले ऑप्शन में 2/3 है, फिर 3/4। ठीक है, फिर क्या है ना? सॉरी, फिर 5 है, भाग गलत देखिए मैंने। ये 20/3, तो 3 6 18, 6 समथिंग कुछ आएगा, और 15 सही है, 7.5, और ये 8, और ये 5 सही तो है। तो आरोही क्रम में कौन सा ऑप्शन आएगा भाई इसमें? बढ़ते क्रम में सी, 1/2, 2/3 और 3/4। जो ऑप्शन देगा देख लेना, सी ऑप्शन सही है। अगला जो सवाल है वो क्या था कि 1,2। अगला जो क्वेश्चन है वो भैया अपने पास में 1,2, 10, 18, 3, 17, 19 का माध्य क्या है? ठीक है, जब माध्य पूछा गया है तो कुछ नहीं करना है इनको, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ इनको। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, फिर उसके बाद में कौन सा नंबर है भाई? 10 है, 17 है, 18 है, और 19 है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो सीधी बात है, माध्य। माध्य का मतलब औसत है, चाहे आप इनको सारों को ऐड करके भाग दो। ठीक है, या फिर चाहे आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा के, और फिर देखो भाई 3 नजर से छोड़ दो और 3 नजर से छोड़ दो, बीच का जो नंबर होगा वो इनका क्या होगा? एवरेज हो गया। ठीक है, या इनका माध्य हो गया। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका क्या है भाई? राइट आंसर है। ठीक है, पहला ऑप्शन था 7, दूसरा था 10, तीसरा था 17, और चौथा जो ऑप्शन था वो था 70। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे वो ये पूछा गया था कि 1.1 प्लस में 12 पॉइंट में 12 प्लस में 123 पॉइंट में 123। सिर्फ इनको सिंपली ऐड करना था। ठीक है, तो कैसे करना है भाई इनको ऐड? 123.123 लिख दिया। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, 12 पॉइंट में 12, यहाँ 0 लगा दो, 1 पॉइंट में 1, 2 0 लगा दो, 3 5 3, 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 3, तो 136 पॉइंट में 3 5 2। कौन से ऑप्शन में था भाई ये? 3 4 2 और 4 है भाई यहाँ पे। तो भाई जो ऑप्शन जो फोर्थ है 136.343, ये क्या था? इसका राइट आंसर था। ठीक है, अब जो भाई लास्ट क्वेश्चन है आज का वो करता है कि एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे को 100 पौधों के रोपण किया जाना था। पूरे मैदान में रोपण के लिए पौधों की आवश्यकता क्या होगी? ये क्वेश्चन आप हल करके इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे। अगर नहीं आएगा तो कल जो इसका रिमेनिंग जो क्वेश्चन बच गए वो कल करवाऊंगा, इसको फिर कल हल करवाएंगे। ठीक है भाई, तो इसका जो लास्ट क्वेश्चन जो बचा है आपके सामने उसका आंसर आपको सभी को कमेंट में देना है। ठीक है।